14 मार्च 2026। एक आम दिन, लेकिन आपके लिए शायद कुछ अलग। आप ऑफिस में हैं, एक्सेल शीट खुली है, बॉस का ईमेल आया है, वीकेंड पर भी काम करना है। थकान चेहरे पर साफ झलक रही है, लेकिन काम रुकता नहीं। हर महीने सैलरी आती है, ईएमआई, बिल और महीने के अंत में जेब खाली। जितना कमाते हैं उतना ही खर्च हो जाता है। यही चक्कर सालों से चल रहा है। साल बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन जिंदगी की रफ्तार वही रहती है। एक दिन आप खुद से पूछते हैं, क्या मैं सिर्फ पैसे कमाने और खर्च करने के लिए ही पैदा हुआ हूं? क्या मेरी जिंदगी का मकसद बस इतना ही है? क्या ये महंगे फोन, ब्रांडेड कपड़े, पार्टीज वाकई खुशी दे रहे हैं? या ये सब सिर्फ कुछ पलों की खुशी है जो जल्दी ही खत्म हो जाती है? या मैं बस एक मशीन बन गया हूं जो अपनी जिंदगी के घंटे बेच रहा है? क्या मैं अपने सपनों को भूल चुका हूं? यह सवाल हर उस इंसान का है जो 9 से 5 की दौड़िच में भाग रहा है। हर सुबह वही भाग दौड़िच, वही भीड़, वही थकान। हम सब जिंदगी बेहतर करने के लिए काम करते हैं, लेकिन क्या हम जीना भूल गए हैं? क्या हम सिर्फ जीने के लिए काम कर रहे हैं या काम करने के लिए जी रहे हैं? हमें बचपन से सिखाया जाता है, अच्छी नौकरी, ज्यादा पैसा, यही सफलता का पैमाना बना दिया गया है। लेकिन कोई नहीं बताता कि पैसे का असली मकसद क्या है, या पैसे और खुशी का रिश्ता क्या है। क्या पैसा ही सब कुछ है? यही सवाल मुझे सालों तक परेशान करता रहा, जब तक मैंने एक किताब नहीं पढ़ी, योर मनी और योर लाइफ। इस किताब ने मेरी सोच बदल दी। इस किताब ने मुझे एक सीधा सवाल दिया, आपकी जिंदगी की असली कीमत क्या है? क्या आप अपने समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? जवाब पैसों में नहीं, आपकी लाइफ एनर्जी में छिपा है। असली खुशी वही है जब आप अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाते हैं। यह किताब आपको अमीर बनने के शॉर्टकट नहीं देती, बल्कि आपको आईना दिखाती है कि असली अमीरी आपके समय, ऊर्जा और संतुष्टि में है। यह कहानी है जो डोमिंगेज की, वॉल स्ट्रीट के एक ऐसे फाइनेंशियल एनालिस्ट जो पैसे के खेल में माहिर थे, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ कमी थी। वो हर दिन शेयर मार्केट की हलचल, बड़े बड़े डील्स और मोटी तनख्वाह के बीच खुद को खोता जा रहा था। उनके आसपास के लोग भी पैसे के पीछे भागते भागते थक चुके थे, लेकिन फिर भी रुक नहीं पा रहे थे। सब जैसे एक अनदेखी दौड़ीच में फंसे थे, जहां असली खुशी कहीं खो गई थी। जो ने जल्दी समझ लिया कि ये राइट रेस उन्हें नहीं चाहिए। उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में इसी के लिए जी रहा हूं? इसके बाद उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचाना शुरू किया, फिजूल खर्ची से बचते हुए। हर छोटी बड़ी खरीदारी पर सोच विचार करने लगे। हर खर्च से पहले खुद से पूछते, क्या ये मेरी जिंदगी के कीमती घंटे खर्च करने लायक है? क्या ये चीज वाकई जरूरी है या बस आदत में शामिल हो गई है? उन्होंने अपने हर खर्च को ट्रैक किया, बचत को समझदारी से इन्वेस्ट किया और धीरे धीरे पैसिव इनकम के रास्ते बनाए। नतीजा, 1969 में सिर्फ 31 साल की उम्र में जो डोमिंगेज ने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली और रिटायर हो गए। रिटायरमेंट का मतलब उनके लिए खाली बैठना नहीं था। उन्होंने समाज सेवा की, लोगों को पैसे की समझ सिखाई और कई वर्कशॉप्स में हिस्सा लिया। साथ ही अपनी पार्टनर विकी रॉबिन के साथ मिलकर एक किताब भी लिखी, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव और सीख साझा की। यही किताब बनी योर मनी और योर लाइफ, जो आज भी लाखों लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम की राह दिखाती है। जो कि कहानी हमें सिखाती है, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़पति बनना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेना है, ताकि हम सच में वही कर सकें जो हमें खुश रखे। इस किताब का सबसे बड़ा आइडिया, पैसा बराबर लाइफ एनर्जी। आप पैसा नहीं, अपनी जिंदगी के घंटे और ऊर्जा बेच रहे हैं। अब 5000 का जूता सिर्फ रुपये नहीं, बल्कि आपके 10 घंटे की जिंदगी है। अगर आप 500 रुपये प्रति घंटा कमाते हैं, सवाल बदल जाता है, क्या यह जूता मेरी जिंदगी के 10 घंटे देने लायक है? यह सोच आपके हर फाइनेंशियल फैसले को बदल सकती है। जब आप मॉल में कुछ खरीदने जाएं, खुद से पूछें, इस चीज के लिए मुझे अपनी जिंदगी के कितने घंटे देने होंगे? ज्यादातर चीजें हमारी लाइफ एनर्जी के लायक नहीं होती। यह सोच आपको विज्ञापनों के जाल से बाहर निकालती है। लाइफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको कंजूस नहीं, जागरूक बनाता है। अपना समय और ऊर्जा सोच समझकर खर्च करें।
महीने की सैलरी सबको पता है, लेकिन असली कमाई क्या है ये बहुत कम लोग सोचते हैं। योर मनी और योर लाइफ नाम की किताब कहती है अपनी रियल अवरली वेज निकालिए, यानी असल में 1 घंटे के लिए आपको कितना पैसा मिलता है। मान लीजिए आपकी सैलरी है 50,000 रुपए और आप महीने में 200 घंटे काम करते हैं, तो सीधा हिसाब हुआ 250 रुपये प्रति घंटा। लेकिन इसमें से नौकरी के खर्च घटाइए, जैसे रोज आने जाने का खर्च, ऑफिस के लिए नए कपड़े, पार्टीज, बाहर का खाना और कभी कभी ऑफिस के गिफ्ट्स या फंड्स। मान लीजिए 15,000 रुपए ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। अब आपके पास बचते हैं सिर्फ 35,000 रुपए। अब समय भी जोड़िए, ऑफिस के अलावा तैयार होने, ट्रैवल करने और दिन भर के तनाव से उबरने का समय भी आपकी जिंदगी का हिस्सा है। असल में आप महीने में करीब 240 घंटे दे रहे हैं, सिर्फ ऑफिस में नहीं बल्कि ऑफिस के लिए। अब 35,000 रुपए को 240 घंटे से भाग दीजिए, यानी लगभग 135 रुपए प्रति घंटा, जो पहले से काफी कम है। यह कैलकुलेशन आपको दिखाती है कि आप अपनी जिंदगी के कीमती घंटे कितने सस्ते में बेच रहे हैं और असल में आपकी कमाई कितनी है। जब आप अपनी रियल अवरली वेज जानते हैं तो आप बेहतर फैसले ले सकते हैं, जैसे ऑफिस के पास घर लेना, फिजूल खर्ची कम करना या अपनी लाइफस्टाइल को बदलना। सोचिए, क्या आप अपने समय की सही कीमत वसूल रहे हैं? किताब सिर्फ समस्या नहीं बताती, समाधान भी देती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए 9 स्टेप प्रोग्राम। पहला कदम, अब तक कुल कितना पैसा कमाया पता लगाइए। दूसरा, अपनी असली अवरली वेज और खर्चों को लाइफ एनर्जी में बदलिए। तीसरा, हर महीने खर्च ट्रैक कीजिए, हर रुपए का हिसाब रखिए। चौथा, हर खर्च के बाद खुद से पूछिए, क्या इससे संतुष्टि मिली? क्या यह लाइफ एनर्जी के हिसाब से सही था? पांचवा, इनकम और खर्च का चार्ट बनाइए, दीवार पर लगाइए, प्रोग्रेस देखिए। छठा, लाइफ एनर्जी को महत्व दीजिए, खर्च कम कीजिए। सातवां, कमाई बढ़ाइए, नई स्किल्स सीखिए, साइड हसल कीजिए। आठवां, क्रॉसओवर पॉइंट समझिए, जब आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम आपके खर्च से ज्यादा हो जाए। नौवां, बचत को समझदारी से इन्वेस्ट कीजिए। यह कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का नया तरीका है। योर मनी और योर लाइफ ने जन्म दिया फायर मूवमेंट को। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। फायर का मतलब है अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचाना, इन्वेस्ट करना और जल्दी रिटायर होना। रिटायरमेंट का मतलब खाली बैठना नहीं, बल्कि अपनी पसंद का काम करना। फायर के 4 सिद्धांत: हाई सेविंग रेट, खर्चों पर नियंत्रण, इनकम बढ़ाना और समझदारी से इन्वेस्ट करना। क्या फायर भारत में मुमकिन है? हाँ, यहाँ जॉब सिक्योरिटी कम है, मेडिकल खर्चे ज्यादा हैं और कम पैसों में भी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। टियर 2 या टियर 3 शहरों में रहकर खर्च कम किया जा सकता है। चुनौतियां हैं, परिवार की जिम्मेदारियां, सामाजिक दबाव, लेकिन अगर लक्ष्य साफ है तो रास्ता निकलता है। फायर का मतलब है खुशियां महंगी चीजों में नहीं, अनुभवों और रिश्तों में ढूंढना। अक्सर कहा जाता है फायर या यह किताब सिर्फ अमीरों के लिए है, लेकिन सच यह है कि यह सिर्फ बचत के बारे में नहीं है। यह किताब पैसे के साथ आपका रिश्ता बदलने के लिए है। कम आय वाला व्यक्ति भी खर्च ट्रैक कर सकता है, फिजूल खर्ची रोक सकता है, छोटी बचत भी इमरजेंसी फंड बना सकती है। किताब आपको इनकम बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है, नई स्किल्स, साइड हसल। आलोचना है कि यह फिलॉसफी काल्पनिक है, लेकिन किताब साधु बनने को नहीं कहती, बस सोच समझकर खर्च करने को कहती है। अपनी खुशियों को चीजों से नहीं, अनुभवों से जोड़िए। यह किताब हर किसी के लिए है। अमीर जल्दी फ्री हो सकता है, गरीब भी अपनी स्थिति सुधार सकता है। यह एक टूल किट है, अपनी जरूरत और क्षमता के हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। योर मनी और योर लाइफ हर भारतीय युवा को पढ़नी चाहिए। यह सिर्फ पर्सनल फाइनेंस नहीं, जिंदगी जीने की गाइड है। यह किताब हमें सिखाती है असली आजादी पैसों में नहीं, समय में है। यह हमें हिम्मत देती है, पैशन फॉलो करें, नया बिजनेस शुरू करें या परिवार के साथ समय बिताएं। भारत में परिवार को महत्व है। सबसे बड़ा तोहफा आपका समय है, न कि महंगी चीजें।
यह किताब आत्मनिर्भर बनाती है, खासकर महिलाओं को अपने पैसे का कंट्रोल देती है। जब आप अपने पैसे का कंट्रोल लेते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है, कर्ज से बचते हैं, भविष्य सुरक्षित होता है। कॉन्शियस कंजम्पशन से आप पर्यावरण और समाज के लिए भी बेहतर बनते हैं। यह सिर्फ आपकी नहीं, दुनिया की भी सोच बदलती है। हमने जो डोमिंगेज की कहानी, लाइफ एनर्जी और फाइनेंशियल फ्रीडम के स्टेप्स देखे, लेकिन असली फर्क तब पड़ेगा जब आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। बदलाव की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। आज से शुरू कीजिए। आज रात 15 मिनट निकालिए, डायरी में हर खर्च लिखिए और सोचिए, इस पैसे के लिए कितनी लाइफ एनर्जी लगी। क्या 150 रुपये की कॉफी के लिए 1 घंटा देना सही था? क्या ऑनलाइन शॉपिंग आपकी जिंदगी के 5 घंटे के बराबर खुशी दे पाई? यह एक्सरसाइज आपको आईना दिखाएगी, आपकी लाइफ एनर्जी कहां जा रही है। अगली बार खर्च करने से पहले खुद से पूछिए, क्या यह मेरी जिंदगी के इतने घंटे देने लायक है? आपकी जिंदगी के घंटे सीमित हैं, इन्हें कीमती बनाइए, पैसे को टूल बनाइए और अपनी जिंदगी वसूलिए।